तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। 40 दिनों तक इस 70 साल पुराने मामले की सुनवाई होती रही और उसके बाद लगातार रोज बरोज सुनवाई के बाद आज फैसला महफूज रख लिया गया है। बताया जा रहा है कि नवंबर में या 17 नवंबर से पहले तक इशारे मिल रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देगा। ये मामला बहुत सारे मामलों में पेचीदा भी है, बहुत सारे तरीकों से, और इस पर लेकर तमाम बातें होती रहती हैं। हम लोग भी करते रहते हैं, आप तमाम मीडिया हाउसेस में देखते होंगे, अखबारात में पढ़ते होंगे और ये तमाम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मुफ्ती साहब, मुल्क की आवाम की मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि आप आवाम की बात करते हैं। आप आम मुसलमान, आम हिंदू की बात करते हैं या आम हिंदुस्तानी की बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। फैसला जो भी हो, कोर्ट का डिसीजन होगा, लेकिन मुसलमानों को किस तरफ चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुसलमानों का तरीकाकार क्या होना चाहिए कुरान करीम की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, क्योंकि एक आप बहुत बड़े देश के आलिम हैं, जाने माने आलिम हैं, इसलिए मैं आपसे बात रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं न मुसलमान की बात करता हूँ न हिंदू की, बल्कि उससे भी ऊपर उठ करके मैं इंसानों की बात करना चाहता हूँ। बेशक अभी चंद मिनट पहले भी एक शो में किसी साहब ने पूछा कि ये बताइए कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर हैं तो वो राष्ट्र के नागरिक हैं या ये कि वो मुसलमान है, पहले कौन है? तो मुझे जवाब का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं उससे भी ऊपर, पहले मैं इंसान हूँ। बेशक। और असल में इंसानियत का जो बेस्ट है वो है। तो मैं सबके लिए एक बात कहता हूं, मैंने एक बात ये भी कही है कि अयोध्या का जो लफ्ज है इस पे आप गौर कीजिएगा कि अनयुद्ध से ये लफ्ज बना है। अनयुद्ध यानी जंग ना हो। कितने अफसोस की बात यह है कि वो जगह जो अनयुद्ध की जगह है, क्या वही जंग की बुनियाद बन रही है? क्या यही मजहब है? कोई भी मजहब हो, चाहे इस्लाम का मजहब हो, चाहे ईसाइयत का मजहब हो, चाहे हिंदुइज्म का मजहब हो, लेकिन जो जंग ना होने की जगह है, क्या वही जंग की बुनियाद बने? ये हमारे हर तबके को सोचने की जरूरत है। फैसला जो भी हो, लेकिन सदा मेरी इन बातों को आप याद रखिएगा कि क्या वही जंग की बुनियाद बने। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर कोई अल्लाह को गाली दे तो क्या अल्लाह ने मुझे इस बात का जिम्मेदार बनाया कि मैं उसकी तरफ से तलवार लेकर खड़ा हो जाऊं, उसका सर कलम कर दूं? क्या अल्लाह ने मुझे इस बात पे मामूर किया है? क्या अगर कोई आदमी कृष्ण जी को या राम जी को कोई गाली दे तो क्या उन्होंने ये हुक्म दिया था कि तुम मेरी मदद करना और तुम किसी का सर कलम कर देना? मैं तो ये नहीं समझता हूं कि मजहब की बुनियाद ये है। इस्लाम इसमें इसकी ये कहता है कि जब यमन के गवर्नर ने, अबरहा ने खाने काबा पर हमला करना चाहा, उसे ढाना चाहा, कलीसा बनाना चाहा, तो उस वक्त के कुरैश के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा थे। वो कुरैश के सरदार थे, वो आगे निकले, उन्होंने कुरैश के ऊंटों को पकड़ लिया था। तो अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह बात कही कि देखो, इस ऊंट का मालिक तो मैं हूं, लिहाजा मेरे ऊंट वापस कर दो, लेकिन इस खाने काबा का मालिक अल्लाह है, ऊपर वाला है, वो इसकी खुद हिफाजत कर लेगा। क्या हम ये बातों को सिर्फ मस्जिदों में बयान करते हैं? अमली जिंदगी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। इन बातों को पेश नजर रखते हुए कुरान करीम कहता है, वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा और रुद्दूहा, कि जब तुमको कोई अच्छे सलाम करे, तहिया की बात करे, तो तुम उसको अच्छे अंदाज से कहो। ये उस वक्त की बात है जबकि कुफार और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी थी, बहुत ज्यादा तनाव था। तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया था कि आपस में जंग की कंडीशन ना बनाओ। वो तो बहुत मजबूरी की बातें होती हैं, इसलिए। और उसके अलावा देख लीजिए, मैं पहले कह चुका हूं कि यहां पे मुसलमानों के लिए अब बहुत कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। इतनी बड़ी तारीख का ये हिस्सा रहा है कि उसके बावजूद अब उनके लिए मतलब मजबूरी भी है कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। क्या बहुत बेहतर होता कि क्या ये दिल गुर्दे की बात होती अगर अपनी अना का मॉरल थोड़ा सा नीचे करके, अगर सुलह हुदैबिया की मिसाल पेश करते हुए, अगर अपनी तरफ से पहल करते हुए कुछ इस तरह का मैसेज अगर हमारे जिम्मेदारान दे देते, इसलिए कि उसके अलावा चारे कार नहीं है। तलाक के मसले में क्या हुआ? अगर थोड़ा सा हम लचक पैदा कर लेते तो इतनी हमारी अना को ठेस नहीं पहुंचती। और ये मजहब हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि ये दोनों कौम की अना का मसला है। इसलिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ है जाहिर है कि जो कुछ बातें बोली जा रही हैं उसमें यह है कि जो भी फैसला होगा, लेकिन मुसलमानों की तरफ से निराशा के अल्फाज निकलते हैं और दूसरी तरफ खुशी का एक पैगाम भी है। यह इंडिकेट भी करता है बहुत सी चीजों को बेहतर करे। तो इस मौके पर बेहतर कोई पहल करके मुसलमानों को चाहिए कुछ पहल कर दे अपनी तरफ से। लेकिन मैंने तो अभी मुस्लिम फरीकों की बात भी सुनाई, उनके वकीलों की बात भी सुनाई, उसमें खालिद रशीद फरंगी महली साहब
साहब जैसे लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो कोर्ट पर यकीन रखते हैं और अपने आप कोर्ट में हमने मामला लड़ा। वो उस हवाले से कहते हैं कि उसी में से एक पक्ष कह रहा था कि सालिसी की हम अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये तो फैसले से पहले ही ये पहल रख दें अपनी तरफ से, शायद इसमें इनकी आना ऊंची हो जाए। मुसलमानों में ही तो इसमें इख्तिलाफ है ना मुफ्ती साहब, किसको समझाया जाए? मैं दूसरे पक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मुसलमान क्यों नहीं कुरान और जिन तमाम बातों का आप हवाला देते हैं, तारीखी बातों का, उस पर अमल करते हैं, या उसको सोचा, या उलेमा हजरात ने या उनको समझाने वालों ने उनको समझाया हो कभी? बिल्कुल बात माकूल कही। नहीं, ये इस बात का मसला है कि मस्जिद एक दफा बन गई तो क़यामत तक के लिए मस्जिद होती है। सऊदी अरब की मिसालें, बहुत सारी मस्जिदें खत्म हो जाती, और नहीं कोई आस्था का मामला ये है कि भाई वो उस जगह वही चीज़ें होनी है, बल्कि दोनों कौम के अना का मसला है। अगर आपके अंदर कुछ है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों में तो कुछ नहीं किया। इसलिए बेहतरीन रास्ता यह था कि अमन, शांति और सुलह का रास्ता इख्तियार किया जाता। ये अबरहा का जो वाकया मैंने बयान किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, इसको पेश नजर, इसको सामने रखा जाता, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का सुलह हुदैबिया का जो मामला है उसको सामने रख करके अगर पहल कर दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि इसमें मुसलमानों की कोई शिकस्त नहीं होती और आना का कोई मसला नहीं है। वैसे भी अगर आप फैसले के बाद करते हैं, दूसरे लोग जश्न मनाएंगे, तो आपका मोरल पहले से डाउन होगा। पहल करते हैं तो आपका मोरल डाउन शायद कम हो। आचार्य जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ये सुन रहे होंगे, यहाँ पर मुस्लिम उलमा हजरात बैठे हैं, बड़े दानिश्वर हैं, दोनों ही मुल्क के बड़े दानिश्वर हैं। आप देखिए, दोनों एक सुलझी हुई बात रखते हुए मुसलमानों को तनकीद कर रहे हैं, ऐतिहासिक और धार्मिक हवाले दे रहे हैं। तो दूसरे शोएब कासमी साहब ने बताया कि किस तरह से उन्होंने समाज को राम मंदिर से जोड़ने के लिए या राम मंदिर बनने देने के लिए या बनवाने के लिए अपनी तरफ से पहल की। देखिए, ये भी इस मुल्क की सच्चाई है, और जी सलाम पर ये दोनों हजरात बैठे हैं, और ये दोनों हजरात जाने माने लोग हैं, इस्लाम के मजबूत जानकार लोग हैं। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इनके व्यूज का, इनकी बातों का, कि इन्होंने जो कहा वो वास्तव में इस देश की सच्चाई है। यहां पर सभी लोग अमन और चैन से चाहते हैं, और हिंदू ने कभी भी आगे बढ़ के शांति का खंडन नहीं किया है, शांति का खंडन नहीं किया, और देश की रक्षा करने में हमेशा आगे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान देश की रक्षा में कभी पीछे रहा हो, लेकिन प्रयास कौन करेगा? क्या बीच में कुछ लोग पढ़ के इस मैटर को सुलझाने के लिए नहीं लगे हुए थे? अगर जब वो कामयाब नहीं हुए, तभी तो ये सब बात 2010 से लेके अब तक कोर्ट में चल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। नहीं तो अगर ये फैसले की बात आपस में बैठ के निपटानी थी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाती क्यों? अब जब सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो भैया दोनों को जज मनाने का राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और जिस तरह राजीव धवन जी ने वो नक्शा फाड़ा हवा का, उससे उनकी झल्लाट दिखाई देती है कि वहां पर उनके लिए कहने को कुछ नहीं बचा था। एएसआई की रिपोर्ट भी जो कहती है, वो ये कहती है कि जो ये इमारत टूटी है, इमारत के नीचे से जो खंडर निकले हैं, जबकि उसके जो चीफ थे एएसआई के, वो भी मुस्लिम साहिबान थे, उन्होंने कहा, रिपोर्ट बना के दी है कि इसके अंदर जो निकला है ऐसी चीजें मंदिरों से निकलती हैं, मस्जिदों में नहीं होती ये चीजें। तो इसको क्या कहेंगे आप? क्या वो रिपोर्टें गलत थी? बिल्कुल, आपकी दलील का पूरा एहतराम मैं करता हूं, और ऑनरेबल कोर्ट इसको लेकर रही बात ऐसी, जब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है और वहां का जो निर्णय आता है वो हम पे नाजिर होता है, वो हमको मानना चाहिए और हमें मानेंगे उसे। लेकिन उसके बाद भी मेरा अंदर का जो मत है, क्योंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मेरा उसके बाद भी मत है कि मुस्लिम साहिबानों को आगे बढ़ के वहां पर राम मंदिर की आधारशिला रख देनी चाहिए, और उसके बदले में आपको क्या लगता है आचार्य जी, अगर ये पहल अभी शुरू भी करने की कोई कोशिश करता है तो इसका वक्त है क्या, या वक्त गुजर गया, अब निकल गया? नहीं, अभी तो वक्त नहीं आया है। अभी वक्त नहीं आया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा उसके बाद वक्त शुरू होगा। मतलब फिर आपको कहीं ना कहीं ये खदशा है अभी भी कि कहीं फैसला मुसलमानों के हक में ना आ जाए, क्योंकि मामला टाइटल सूट का। देखिए, आस्था या जन्मभूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है, मुसलमानों को भी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी कई बार कह चुके हैं हमें आपकी आस्था पर पूरा भरोसा है, हमें जन्मभूमि है, इससे कोई इनकार नहीं। वो जमीन की मालिकाना हक का मामला आप भी अच्छे से जानते हैं टेक्निकली। आप भगवान राम से पहले मुस्लिम धर्म आ चुका था क्या, जो टाइटल की बात हो रही है? क्या श्री राम से पहले वो टाइटल क्लियर हो गया था कि वो टाइटल सिर्फ इन्हीं का है? तो फिर क्या मतलब है वहां पर राम जन्मभूमि कहां से आ गई? वहां पर अगर वो जमीन पर टाइटल इनका है तो वहां पर राम जन्मभूमि कहां से आ गई? फिर
तो दोनों ये बातें दलील साथ तो नहीं चल आपकी, सकती। ये दलील तो अगर नहीं है। आप- बहुत से लोग तो दूसरी जगह भी रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रहता हूँ किराए पे, तो ये तो बुनियाद नहीं है इस बात की। देखिए, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस दलील पे मैं ये बात कहता हूँ कि ये दलील नहीं है कि किसी आदमी की वो मिल्कियत हो। बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में किराए पे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका हक है। ये तो दलील आपकी थोड़ा सा गौर तलब है। हक की बात है श्रीमान, ये मालिकाना हक की बात है, किराए की बात कहाँ आ गई? नहीं, वो मैं किसी आदमी का वहां पहले होना उसके मालिकाना हक होने की दलील नहीं होती। किसी आदमी का पहले से होना मालिकाना हक की दलील नहीं होती। तो किसी आदमी का मुफ्ती साहब बाद में आ जाना भी तो मालिकाना हक की दलील नहीं बिल्कुल, होती। इसलिए तारीखी फैक्ट देखे जाएंगे कि वो किसका हक है। मैं देखिए आपकी बातों से नहीं, लेकिन एक बात जो आपने कही, चूंकि आप बहुत दानिशर हैं, इसलिए मैंने एक बात कही, चूंकि वकील होते हैं तो मैं भी एक इस्लामी मुफ्ती हूं, इस तरह के गोशे आते हैं तो मुझे भी हक है। ठीक है, मैं आपके साथ पास आना चाहूंगा मुफ्ती साहब, मुफ्ती शोएब कासमी साहब, कि अभी एक मुस्लिम पीस फॉर मुस्लिम्स करके एक तंजीम है लखनऊ में, उन्होंने जुमेरात के दिन एक प्रोग्राम किया था। उसमें बड़े बड़े दानिश्वर जुड़े हुए हैं जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स इस देश के, उनकी तंजीम है। और उन्होंने कुछ प्रस्ताव वहां पर रखे थे, आपने भी पढ़ा होगा कि ऐसा किया जाए कि भाई इस जमीन को किसी के भी हक में फैसला आए केंद्र सरकार को दे दिया जाए, फिर मरकज उसमें जो करना चाहे, क्योंकि पहले भी ये जमीन भारत सरकार की थी और आज भी भारत सरकार की रहेगी। उस दौर में अगर बाबर का शासन था तब भी जमीन भारत सरकार की थी और आज भी भारत सरकार की है। इस तरह की तजवीज भी आई थी, क्योंकि मुसलमान अगर केस जीत भी जाते हैं तो मंदिर तो वहां, वो मस्जिद की तामीर वो कर पाए, ये तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये बात भी लोगों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। इस तरह से उस तंजीम की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इस किस्म की तंजीमें, इस किस्म के लोग जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए होते हैं, ये बड़े मौसम विभाग के लोग होते हैं। और अगर इनके अंदर ऐसा ही कोई जज्बा था तो अब तक वो कहाँ सो रहे थे? और अब तक जब कोशिशें हो रही थी मध्यस्थता की, रात दिन मेहनत हो रही थी, भागदौड़ हो रही थी, क्यों घरों में घुसे बैठे थे? तो मुफ्ती साहब इसका मतलब आपको ये तकलीफ है कि आपकी तंजीम यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसमें पेश रहे, कोई और अगर शांति की बात करे तो आप हमारा तो लगता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट ले जाएगा। देखिए, हमारा तो बिल्कुल साफ मत है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि भारत का मुसलमान ये चाहता है कि वहां मंदिर बने और भारत का मुसलमान इस मुद्दे को हल करना चाहता लोग है। भी इस दिशा में अगर सकारात्मक प्रयास करें तो मगर ये मुसलमानों की तंजीमें और ये जो है 10-20 तंजीमें विचारधारा की विमर्श जो हैं, जो किसी के इशारे पर काम करते हैं, इन्होंने ही एक्शन कमेटियां बनाकर बारी मस्जिद एक्शन कमेटी से लेकर यहाँ तक इस मुद्दे को उलझाया है और इन्हीं के उलझाने की वजह से ये मुद्दा यहाँ तक पहुंचा है। और अब मुसलमान देश का और कुर्बानी देना नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये मुद्दा हल हो और देश के हिंदू बड़े भाई की तरह इसको कबूल करें, देश का मुसलमान छोटे भाई की तरह जो है वहां पर सहयोग करे। और इस देश के हिंदू का दिल बहुत बड़ा है और क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर तमाम दुनिया से आए हुए तमाम मज़ाहिब को यहाँ पर जगह मिली है और बड़ी इज्जत के साथ में लोग रहे हैं। मुसलमान कभी भी यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं रहा, हमेशा 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 जो है तादाद में कम रहा है, मगर इसने हुकूमत भी की है और इसने हर तरीके की यहाँ पर उसको संसाधन मिले हैं। अगर मुसलमान इस बात को समझ ले कि हमें आगे अपने आने वाली नस्लों के लिए किस तरीके से इस मुल्क के अंदर जीना है, तो इसे अपने तमाम वो मुद्दे जिनसे वो आपस पिछड़ गया है उन्हें हल करने के लिए आगे आना होगा। वरना गुजरा हुआ कल जो है आने हुआ कल जो गुजरे हुआ कल से खतरनाक होने वाला है। बहुत अहम बात। और देखिए, जी सलाम के प्लेटफॉर्म पर आज जो उलेमा हजरात बैठे हैं, आप दिन भर से देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल्स पर, दानिश्वर देख रहे होंगे, मुस्लिम दानिश्वर होंगे, उलेमा हजरात भी आपको मिल गए होंगे। आप देखिए क्या नोकझोंक हो रही है, क्या बहस हो रही है कि अदालती बहस भी वैसी ना हो, लेकिन हमने उस तरह के लोगों को बिठाया जो कि एक मैसेज दें, कोई सही और गंभीर बात रखें। यह है जी सलाम का प्लेटफॉर्म और यहां से जो बात जाती है उस पर आप गौर खोज कीजिएगा। कौम को एक मैसेज जाना चाहिए, मिल्लत को एक मैसेज जाना चाहिए। बहसबाजी और नोक झोंक और तुम्हारा दावा मजबूत मेरा दावा मजबूत या तुम बेहतर या मैं खराब, ये करवाना हमारा मकसद नहीं है। तो फैसले का काउंटडाउन और लगातार कुछ दिनों तक हो सकता है कि हम इस पर बात करें और बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहां पर आएंगे, तो आप जी सलाम की बातों को जरूर सुनिएगा। खासतौर से मैं मिल्लत के लोगों से गुजारिश करूंगा, तमाम अहले वतन से गुजारिश करूंगा कि जी सलाम की बातों को जरूर सुनिएगा। यहां से जो बातें जाएंगी बड़ी सुलझी हुई जाएंगी और
मुल्क को आज सीधी और सुलझी हुई बातों की जरूरत है। मेरे साथ बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे साथ आचार्य संजीव अग्रवाल भी हैं। संजीव अग्रवाल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला तो वो देगा जमीन के हिसाब से और हम सबको उसे स्वीकार करना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी या उससे बाहर सोशल मीडिया पर भी किस तरह की कोशिश है। क्या इस वक्त हम तमाम लोगों को अपने देश को मजबूत रखने की जरूरत नहीं है? ठीक है, हम तमाम लोग हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, उसके लिए अदालत है, न्याय है, व्यवस्था है और जो फैसला होगा सबको स्वीकार होगा, लेकिन हम सबको क्या पहल करनी चाहिए आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक हम सबको शांत और कोर्ट की तरफ इंतजार करना चाहिए सही मायनों में, और जो अफवाहें फैल रही है उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जी, सीधी सीधी बात है इसके अंदर कि जो आम जन में जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनकी सूचना पुलिस को दे और अमन चैन को बनाए रखे, यही हम लोगों का कर्तव्य बनता है। मतलब सबका ना, लेकिन क्या इन लोगों का मतलब आपका भी है? आपका भी ना, मेरा भी जी, मेरा भी। ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं मैं जी, कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि पूरे देश के अंदर अमन चैन के लिए हम लोग खड़े हो जाए और पूरे अमन चैन में अपना सहयोग दें और चाहे कि जो लोग और गुंडागर्दी करते हैं उन्हें पुलिस को सौंपे। ठीक है, बड़ी बात, अहम बात, क्योंकि इस तरह की बातों पर भी अब बातचीत करने का और इनको बढ़ावा देने का वक्त आ गया है, क्योंकि फैसला तो अब कोर्ट के हक पास है, सुरक्षित है, महफूज है, वो जब सुनाना चाहें सुनाएंगे। लेकिन वकील साहब, आपको नहीं लगता कि अब मुल्क में कैसे माहौल बेहतर बना रहे और मजबूत हो, इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी पहल करने की जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं वकील साहब, आपसे मुखातिब हूं। आशीष चौबे जी, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे देश में समाज के दोनों तबके लोग यह कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा वह हमें स्वीकार होगा। तो यह हमारे एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको सारे लोग सम्मान स्वीकार करेंगे। समाज में हर धर्म में लोग कुछ तथाकथित लोग होते हैं जो समाज में विवाद करना चाहते हैं, विवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और समाज को भड़काना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। और हमारा समाज ऐसा नहीं, हमारे समाज में मुस्लिम बंधुओं का भी बहुत योगदान रहा है, हिंदुओं का भी योगदान है। तो दोनों लोगों को मिलकर इस ऑर्डर का सम्मान करें, इस ऑर्डर का स्वागत करें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मध्यस्थता के लिए कई बार कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मध्यस्थता हो नहीं पाया। और हमारे देश के 90% मुसलमान ऐसे हैं जो कि यह चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर बने और वो राम मंदिर वहाँ बनने के लिए जो एविडेंस हैं, जो गवाह हैं, जो कई बार जो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में भी वहां पे ऐसे तथ्य निकले कि राम मंदिर के सबूत वहां मिले। तो उस आधार पर लोगों का यह मानना है, कोर्ट का यह मानना है, या जो लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि वहां राम मंदिर बनने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है। मुफ्ती शोएब कासमी साहब, सियासत तो होगी, बीच में भी होगी, ऑनरेबल कोर्ट के फैसले के बाद भी होगी, क्योंकि इस मामले को सियासत से जोड़ा गया है और सभी इस पर अपना अपना गेम खेलते हैं और खेल ही रहे हैं बरसों से। मुसलमानों को इस सियासत से बचने के लिए फिलहाल क्या करना चाहिए? देखिए, देश के मुसलमानों से मैं अपील करूंगा और खास तौर पर हाथ जोड़ के मुस्लिम तंजीमों से मैं ये गुहार लगाऊंगा कि खुदा के वास्ते इस कौम को और जो है बर्बाद मत करो। अपने मफादात के लिए इस कौम को जो है आप इस्तेमाल मत करिए। ऐसे मुद्दे जो इस कौम को बर्बाद कर रहे हैं, इस कौम के अंदर अपने ही देश में अपने ही भाइयों से लड़ा रहे हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए, इन्हें जो है मिटाने के लिए काम करें। क्योंकि जब मध्यस्थता के पैनल बने इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, झूठ बोलते रहे कि हम जीत रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। आज भी ज़फ़रयाब जिलानी अंदर कुछ कह रहे हैं, बाहर कुछ कह रहे हैं, खड़े होके लोगों में, मुसलमानों में बैठ के कुछ और कह रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ और बोल रहे हैं। तो इस किस्म के लोग, ज़फ़रयाब जिलानी या जो है फरंगी महली, इन्हें किसने ठेकेदार बनाया मुसलमानों का? ये इनके बाप अध्यक्ष थे, उनके दादा अध्यक्ष थे, फलां थे। ये सिर्फ खानदानी परंपरा चली आ रही है और जो है मुसलमानों की ठेकेदारी इन्होंने कर रखी है। देश का मुसलमान इन तमाम चीज़ों से तंग आ चुका है। वो देश के अंदर अपने भाइयों के साथ सुकून से, अमन से रहना चाहता है। वो अपने मजहब की तमाम चीज़ों पर चलना चाहता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर के एतबार से अहकामात हमें बताए हैं। गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहना है आपको, गैर मुस्लिम मुल्क में कैसे रहना है, जहां आपकी आबादी कम हो वहां कैसे रहना है, जहां ज्यादा हो तो वहां कैसे रहना है, कैसे आपको
अपनी माइनॉरिटी के साथ में अच्छा सलूक करना है, जहां मेजोरिटी में दूसरे लोग हों उनके साथ कितनी मोहब्बत से पेश आना है, वो तालीमात कभी नहीं सिखाते हैं। हर बात जो है बात नहीं करते हैं। इसलिए मेरी अपील है, गुजारिश है देश के मुसलमानों से कि ऐसे मुद्दों पे जिन पे लगातार ये बहस करने के बाद हारते हैं, मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सब पे ये कौम को जलील करवाएंगे। इसलिए देश का मुसलमान इनका साथ छोड़ दे, इनसे उम्मीदें छोड़ दे। ठीक है मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक साहब, कल ये बात भी आई थी, हिंदू फरीक की तरफ से दलील थी कोर्ट में, वो तो कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा, लेकिन वो दलील थी इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत 1 मिनट का वक्त है बस सिर्फ, कि वो कह रहे थे कि 60 मस्जिद हैं अयोध्या के अंदर में और सब में नमाज हो रही है, अगर एक मस्जिद में जिसमें पहले से बहुत सालों से नहीं हो रही है अगर नहीं होगी तो क्या जुल्म हो जाएगा, क्या कहर बरप जाएगा? जी ये बात बहुत माकूल है। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन दोनों हजरात ने एक बात कही कि मुसलमानों का एक 65% या मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बात को कह रहा है कि वो राम मंदिर वहां पे बन जाए। तो सही बात, इंसाफ की बात यह है कि नहीं, मुसलमान इस बात को नहीं चाह रहा है, चाहे वो परंपरा चली आ रही हो, चाहे उनके उलमा उनके मजहबी रहनुमाओं ने ये बातें कही, उन्होंने वो नहीं चाहा, ये एक मजबूरी है जिसके बिना पे वो कह रहे हैं कि अदालत का ये फैसला है। सही बात उनकी तर्जमानी ये है, अपनी तरफ से हम ये कह लें और ये भी कहूंगा बेहतर भी यही है कि वो फैसले को मान लें, अपोज न करें, इसलिए कि अपोज करने के वक्त जो लोग कमांडर बने हुए जो मजहबी रहनुमा हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता, बेचारे निहत्ते लोग मरते हैं, उनका नुकसान होता है, इस बात का ख्याल रखें, उनका कोई नुकसान होता नहीं होता लेकिन अवामी उसका नुकसान होता, इस बात को रखें। दूसरी बात से मैं जल्दी सर, मेरे पास वक्त रखता नहीं है जी, कि मजहबी रहनुमाओं ने इस कौम को यहां तक पहुंचाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इससे हमारी कौमों को हम चाहेंगे कि जागरूक हों और इस तरह की बातों को, परंपराएं को चली आ रही हैं तो इससे बचने की जरूरत है। और ये बात माकूल है, इतना डिस्प्यूट इतनी जगह है तो उसके लिए अगर उससे दस्तबरदार हो जाएं तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कोई हरज भी है, इसकी गुंजाइश निकलती और इसमें उम्मत का, इस कौम का आफियत इसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आशीष जी, आचार्य संजीव अग्रवाल जी, मुफ्ती शोएब कासमी साहब, डॉक्टर साद मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और इस मुद्दे पर आप जी सलाम को मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, जरूर सुनिएगा, हमारी जब भी इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर, इस मुद्दे पर चर्चा होगी, आप तमाम अहले वतन से गुजारिश है कि सुनिएगा, सुलझी हुई बात की जाएगी और शरीयत की रोशनी में भी मिल्लत को बहुत बड़ा पैगाम इस वक्त देने की जरूरत है और हम लगातार करते रहेंगे। आप रहिए जी सलाम के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।